स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम एंटो साइनो प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब को कवर करने वाले हैं। अगर ये सभी वर्ड्स सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। फर्स्ट में है वैलिएंट। वैलिएंट का मतलब ही होता है बहादुर। वैलिएंट इसका मतलब होता है बहादुर, यानी इसका साइनो देख लेते हैं तो ब्रेव, करेजस, स्टाउट, स्टालवर्ट। ब्रेव, करेजस, स्टाउट, स्टालवर्ट, ये सब क्या होता है? बहादुर का सेंस देता है। जबकि इसका एंटो होता है टिमोरस स्पिरिटलेस। टिमोरस स्पिरिटलेस इसका मतलब होता है डरपोक। नेक्स्ट है एड्रोइड। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। फर्स्ट का भी एडजेक्टिव का ग्रामेटिकल प्रोफाइल था। एड्रोइड का मतलब ही होता है निपुण। किसी भी चीज़ में निपुण होता है तो उसे हम एड्रोइड बोलते हैं। इसका साइनो होता है स्किलफुल, आर्टफुल, डक्स्ट्रस। डक्स्ट्रस ये काफ़ी VVI हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। वर्चुओसो, एडेप्ट, यानी किसी भी चीज़ में अगर निपुण होता है कोई व्यक्ति तो उसे हम एड्रोइड बोलते हैं। उसका साइनो होता है स्किलफुल, आर्टफुल, डेक्स्ट्रस, वर्चुओसो, एडेप्ट। जबकि इसका एंटो होता है आर्टलेस, अनस्किलफुल, इनेप्ट, यानी उसमें कोई स्किल नहीं होता है, उसे हम आर्टलेस बोलते हैं, अनस्किलफुल बोलते हैं, इनेप्ट बोलते हैं। थर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। त्यागना, तो इसका साइनो देख लेते हैं। साइनो है रिनाउंस, गिव अप, रिट्रैक्ट, रिवोक। जबकि एंटो इसका है एक्सेप्ट, किसी को स्वीकार कर लेना, अडॉप्ट कर लेना, एडोर कर लेना, तो ये इसका एंटो हो गया। 4 है जोक्युलर। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। जोक्युलर का मतलब ही होता है हास्यास्पद, हास्याप्रद, यानी जो मतलब कि खुशनुमा व्यक्ति हो, खुशमिजाज टाइप का। जोक्यूंड, जॉली, जोवियल, जोक्यूस, ये साइन हो गया। जबकि इसका एंटो है जॉयलेस और मॉर्नफुल, यानी जो व्यक्ति शोकाकुल, हमेशा शोकाकुल में रहता है, शोक टाइम में रहता है, खुशी से नहीं रहता है, तो उसको हम जॉयलेस या फिर मॉर्नफुल बोलते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब ही होता है सुधार करना, सुधार करना, किसी भी चीज़ में सुधारना, उसमें चेंजिंग करना। इसका साइनो देखते हैं, करेक्ट होगा, अमेंड, एमिलियोरेट। जबकि एंटो इसका होता है स्पॉइल, डैमेज, वर्सन। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर है डेसिमेट। डेसिमेट इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है। डेसिमेट का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना। इसका साइन होता है एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, यानी किसी चीज़ को बर्बाद करना, नष्ट करना, डिवेस्टेड। जबकि एंटो होता है क्रिएट, उसको बनाना, एजेंबल, इकट्ठा करना, बिल्ड, बनाना उसको। जबकि साइनो इसका क्या होता है? बर्बाद करना। 7 नंबर है रीडल। रीडल भी नाउन है। रीडल का साइनो होता है एनिग्मा, मिस्ट्री, पुजल, सीक्रेट। जिसको रीडल को आप बोल सकते हो पहेली। पहेली, कोई भी पहेली बुझाता है, बुझाया जाता है, तो पहेली का मतलब क्या होता है? वो मिस्ट्रियस चीज़ होता है। ओके, तो इसका साइन हो गया। 8 नंबर है एनॉर्मस। एनॉर्मस ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। एनॉर्मस का साइनो होता है क्लोजल, मैसिव, प्रोडिजियस, जिजेंटिक। जिगेंटिक बोलो, जिगेंटिक। इसका मतलब ही होता है विशाल। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। जबकि इसका एंटो है माइक्रो और टीनी, यानी जो छोटा होता है। 9 में है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता है घुमक्कड़, घुमक्कड़। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। इसका साइनो देख लेते हैं, वैगाबॉन्ड, एमलेस, जिसके पास कोई एम नहीं है, घुमक्कड़ है, नोमेडिक, वहीं घुमक्कड़ इसका सेंस आता है। अनसेटल्ड, जो सेट नहीं है। एंटो में सेटल्ड, यानी जो सेट है, यानी घूमता फिरता नहीं है। तो वैग्रेंट, घुमक्कड़ का मतलब जैसे कोई कोई जनजाति आज भी खानाबदोश की तरह अपना ज़िंदगी को व्यतीत करता है, तो वो क्या हो गया? वो सब घुमक्कड़ के सेंस में आएगा। 10 में है टायरसम। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। इसका साइनो देख लेते हैं, इरिक्सम, वैक्सेसियस, ट्रबलसम और एग्जॉस्टिंग, यानी टायरसम का मतलब ही होता है थकावट। ये सब इसका साइनो है। अब हम प्रीपोजिशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन भी काफ़ी अच्छा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहता है फिक्स प्रीपोजिशन से। तो फिक्स प्रीपोजिशन में सबसे पहले फर्स्ट है थिंक। थिंक क्या है? एक वर्ब है। थिंक के साथ अबाउट
थिंक के साथ अबाउट तब आता है जब समथिंग या समबडी के बारे में सोचा जाता है, तब उसके साथ थिंक अबाउट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट यू, थिंक अबाउट यू, थिंक अबाउट स्टडी, थिंक अबाउट स्टडी। तो ये सब क्या होता है, किसी के बारे में, जैसे थिंक अबाउट यू, तुम्हारे बारे में मतलब कि कोई सोचता हो। थिंक अबाउट स्टडी, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई सोचता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थिंक अबाउट। अटेंड, सेकंड है अटेंड। अटेंड भी वर्ब है। अटेंड के साथ टू आता है कब, जब समबडी या समथिंग हो। अटेंड टू का मतलब ही होता है ध्यान, मतलब कि रखना किसी का। जैसे अटेंड टू मी, अटेंड टू मी, मेरा ध्यान रखो, इसका मतलब हुआ। अटेंड टू इट, इसमें भाग लो। अटेंड टू इट, इसमें भाग लो। ओके, अटेंड टू ऑफिस, ऑफिस जाओ। तो ये सब अटेंड का सेंस आता है। प्लीड, प्लीड जो होता है ना, प्लीड PLEAD, ये वर्ब होता है, इसका सेंस रिक्वेस्ट में आता है। प्लीड, तो सॉरी, रिक्वेस्ट। प्लीड के साथ हमेशा विथ आता है जब समबडी की चर्चा हो, कोई व्यक्ति की चर्चा हो। जैसे प्लीड विथ यू, आपसे विनती है। जैसे इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, प्लीड, प्लीड विथ यू, आपसे विनती है, इसका मतलब हुआ आपसे विनती है, आपसे विनती है। तो ये प्लीड के साथ हमेशा विथ का यूज करते हैं। 4 में है प्ली। प्ली क्या है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। प्ली के साथ फॉर आता है जब समथिंग का यूज होता है, और प्ली के साथ ऑफ आता है जब समथिंग का यूज होता है। लेकिन फर्स्ट में फॉर्मल के सेंस में होता है, औपचारिक के रूप में, जबकि सेकंड लॉ के रूप में होता है। प्ली का मतलब ही होता है दलील, दलील या फिर याचिका, जो कोर्ट में डाला जाता है, दलील या याचिका, उसी को हम बोलते हैं। जैसे प्ली फॉर हेल्प, प्ली फॉर हेल्प यानी मदद की गुहार, मदद की गुहार। तो ये कोई फॉर्मली, अगर कोई वीक पर्सन है, जो मतलब कि इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है या फिर फिजिकली अच्छा नहीं है, तो वो आपसे प्ली फॉर हेल्प, मदद की गुहार लगा सकता है। ये क्या हुआ, एक औपचारिक हुआ। वाइल, जबकि प्ली के साथ अगर कोई ऑफ आता है ना, जैसे प्ली ऑफ द फॉल्क, इसका मतलब हो गया जनता की गुहार। ये कानूनी रूप से कोई गुहार कर रहा होगा, सभी जनता, तो जनता की गुहार, इसका मतलब हुआ जनता की गुहार। तो ये होता है। बाकी अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं। फ्रेजल वर्ब में एक है फर्स्ट कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है टू नीड समथिंग, या किसी चीज़ की ज़रूरत, या फिर टू पब्लिकली डिमांड फॉर समथिंग। यानी पब्लिकली डिमांड का मतलब आप क्या समझोगे कि जो मतलब पब्लिकली है, सबका मांग है, पूरा सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ का, तो उसे हम कॉल फॉर का यूज करते हैं। सेकंड में है फूल अराउंड। फूल अराउंड, जो इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, अगर कोई समय अपना बर्बाद करता है तो उसे हम फूल अराउंड बोलते हैं। चेकआउट, चेकआउट जैसे जब कोई होटल में जाता है या फिर होटल से निकलता है, उस वक्त आपको बिल पे करना होता है, तो उसी का मतलब होता है चेकआउट, पे द बिल व्हेन लीविंग अ होटल। 4 में है गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ का मतलब होता है गुड रिलेशनशिप विथ समवन, किसी दूसरे के साथ आपका संबंध अच्छा है तो उसे हम बोलते हैं गेट अलोंग विथ। और 5 में है निप आउट। निप आउट का मतलब ही होता है चुटकी, आप ये बोल सकते हो चुटकी काटना, निप आउट, चुटकी काटना। यानी जैसे कोई आपसे बोला कि ये काम कर दो और आप वहाँ से निप आउट हो गए, यानी चुटकी काट लिए, तो उसका मतलब होता है गो समवेयर क्विकली। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।